इंटरनेशनली अगर आप देखें, रोज़ ट्रंप उठा के बेइज्जत करता है आपके वज़ीर आज़म को। बैगन। तो ये तमाम चीज़ें जिस पे अब इंडिया को मेरे ख्याल से होश के नाखून लेने चाहिए कि हमने अपनी पॉलिसीज़ की वजह से अपने मुल्क का क्या हाल कर दिया है। कि हम कहते जी शाइनिंग इंडिया है, हम कहते थे सेकुलर इंडिया है। ना तो आप शाइनिंग हैं, ना तो आप सेकुलर हैं, और आज ममालिक आपसे सेकुलर दूरी तो बिल्कुल नहीं इख्तियार है। करना ही जी। अपनी बेहतरी समझ रहे हैं। अच्छा लोग एक शब्द ना, एक शब्द ना बुझाइल। अच्छा, अभी जो ये बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने फैसला किया इंडिया ना जाने का, तो वो इंडिया के लिए किस कदर परेशानी का सबब है ये? देखिए, इंडिया में ये जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट सोच ने अपना पंजे गाड़ दिए हैं, ये उसी का नतीजा है कि आपने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को निकाला उस टीम के अंदर से, वो जो शाहरुख खान की टीम थी। क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान था। है, क्योंकि वो बांग्लादेशी है। अच्छा, बांग्लादेशी होने पे भी तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसके मुसलमान होने पे भी आपको तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब तक आपकी अपनी हुकूमत थी वहाँ पे, अपनी हुकूमत नवे शेख हसीना वाजिद थी, जो आपकी ही एक शाख थी। All the best, band stocks. लेकिन अब वो जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है ना, जब उसको ये नज़र आ रहा है कि अच्छा बांग्लादेश तो अब हमारे इशारों पे नहीं नाच रहा, बांग्लादेश तो वो नहीं कर रहा जो हम चाहते हैं, बांग्लादेश को तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ला रहा है, हमसे दूरी इख्तियार कर रहा है। सो वो जो हिंदुत्वा एक माइंडसेट है जिसने इस पूरे भारत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। आप ख़ुद को सेकुलर कहलाने वाले मुल्क थे ना, तो सेकुलर अब आप नहीं हैं, आप हिंदुत्वा का प्रचार करना। पाकिस्तानी साथियों, दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर तय कीजिए कि हमें इन्हें क्या कहना चाहिए। ठीक है। क्या हमें इन्हें बेवकूफ कहना चाहिए या फिर अफवाह फैलाने वाला, और क्या हमें इनकी लगातार रिलाई करती रहनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। जब आपने वो किया तो आपने कहा कि भाई कोई मुसलमान भी नहीं होगा, मुस्तफ़िज़ुर रहमान को आपने निकाला, उसका फिर आपको रिएक्शन आया। बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया कि हम नहीं, पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि हम ज़ाहिर है इंडिया नहीं जाएंगे। ये मैंने पहले भी आपके साथ शो में जिक्र किया था कि आपने अपनी स्पोर्ट्स के अंदर भी, क्रिकेट के अंदर भी इतनी सियासत भर दी कि आपके लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करने को तैयार नहीं है, हाथ मिलाने को तैयार नहीं है खिलाड़ियों से। हालांकि खिलाड़ी सियासत से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन इन दिस केस, इन इंडियाज़ केस, ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। पाकिस्तान ने जब मूवीज देख लें, उसमें भी एंटरटेनमेंट नहीं है, उसमें भी सियासत है। एंटरटेनमेंट भी आपको क्या देखें। अब मुझे ऑपरेशन सिंदूर जो कहते हैं, मुझे समझ नहीं आती है ये ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल कैसे कह सकते हैं। आप क्या पढ़ते नहीं हैं? आप क्या इंटरनेशनल मीडिया को नहीं देखते हैं? भाई छोड़ दें आप पाकिस्तानी मीडिया, आपका चलें गोदी मीडिया मान लिया, आप इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, आप न्यूट्रल जो मीडिया आउटलेट्स हैं आप उनको देख लें, लेकिन ये जीत जाएंगे। एक मूवी बनेगी, उसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर होगा, और उसमें जीत जाएंगे। जैसे बाकी ये आपको दिखाते हैं ना पाकिस्तान के मुखालिफ, वो जो जंगों वाली फिल्में बना के इनकी शायद इतना ज़्यादा शौक पैदा करती है उन्होंने अपने लोगों को कि इनको यही चीज़ें अच्छी लगती हैं कि जिसमें आप पाकिस्तान को पछाड़ते हुए दिखाते हैं। सो द थिंग इज़ कि पाकिस्तान ने भी बड़ी गलतियाँ की होंगी। हम कोई इंसान भी और कोई ममालिक की सतह पे भी अगर आप बात करें तो कोई गलतियों से पाक नहीं है, सब गलतियाँ करते हैं। बट द थिंग इज़ कि आप गलतियों से सीखते हैं। पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा है। जोली में झाटी सराय में डेरा खत्म। पाकिस्तान, इंडिया जो है, पाकिस्तान से बड़ी, मैं कह रही हूँ, पाकिस्तान से बड़ी मौशी ताकत है, पाकिस्तान से बड़ी इकॉनमी है इंडिया की, पाकिस्तान से ज़्यादा आपकी जो है दिफाई जो साजो सामान है आपके पास डिफेंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से ज़्यादा है। बट पाकिस्तान ने आपको बड़ी ताकत होने के बावजूद हराया है। ये चीज़ आपसे हजम नहीं हो रही है, और हम संतोष पागल नहीं। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि जी क्यों हुआ है ऐसा, कैसे हुआ है। हमें तो ये बताया गया था कि हमारी तो जो फ़ौज है वो कभी मार नहीं खा सकती। हमारी फ़ज़ाइया के पास तो राफ़ेल जहाज़ हैं, आपके राफ़ेल जहाज़ को JF-17 ने और J-10C ने पछाड़ा। आपके पास फ्रांसीसी जो भी जहाज़ थे उनका जो हाल हुआ वो दुनिया ने देखा। आपके पास रूसी डिफेंस सिस्टम था S-400, उसका जो हाल हुआ वो दुनिया ने देखा। तो अगर आपने चुप साले, बकवास करती है और नहीं माना तो आप ना माने, आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहें और आप यही सोचते रहें कि जी ऑपरेशन सिंदूर में आप जीत गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। हम आप अपने किसी ख्वाब में जीना चाहते हैं तो ज़रूर जिएं, लेकिन अब आप आंखें उस वक्त खोलेंगे जब आपको वाकई नज़र आएगा कि जी अब हमारी बस हो गई है और अब हम वाकई तन्हाई का शिकार हो गए। आपने जो कहा कि जी वहाँ पे क्या रिएक्शन है इंडिया के अंदर जो इस चीज़ के मुखालिफ लोग हैं ना, वो आपको नज़र आएगा ज़्यादातर खामोश है। जो एक खौफ पैदा कर दिया गया है वहाँ पे इस कदर कि आप सोशल मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ नहीं लिख सकते हैं,
आप बात नहीं कर सकते हैं उनके। मैं तो हैरान होती हूँ ना हमेशा इंडियन मीडिया की बात करते हुए कि उनके एंकर्स चीख चीख के दूसरे किसी मुल्क के गेस्ट को आप देखें, एक तो आई डोंट नो पाकिस्तानी या कोई और जो मीडिया के लोग हैं या एनालिस्ट्स हैं वो जाके बैठते क्यों हैं वहाँ पे। सबसे पहले तो उनको जाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बात करने का मौका तो मिलता नहीं है। वो लोग आपको आपकी बात सुनने के लिए नहीं सवाल डालते हैं, सवाल पूछते नहीं, सवाल करते रहते हैं और आपको जवाब का भी मौका नहीं देते हैं। सो एक तो इनको जाना नहीं चाहिए, बट खैर उनका अपना डिसीजन है। द थिंग इज़ कि आप एक अपने मुखालिफ कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है ना वो सुनने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि हर वो शख्स जो आपके ख़िलाफ़ एक ओपिनियन रखता है ना वो ट्रेटर है। अब यही खौफ इंडियन एयर चीफ़ को था AP सिंह कि मैं तो सीखूँ, मैंने कोई बात कर दी अपनी एयरफोर्स की तैयारी ना होने की तो मुझे तो ये लोग फौरी तौर पे गद्दार बना देंगे। ठीक है, वो अब आप ख़बरें देखें जो आई हैं उस बेचारे इंडियन एयर चीफ़ के हवाले से। मैं आई फील सॉरी फॉर हिम कि यार उसके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं। वो बताना चाह रहा है आपको कि आपकी एयरफोर्स तैयार नहीं है, नहीं मुकाबला कर सकती पाकिस्तान की एयरफोर्स का इस वक्त, लेकिन उसकी बात ही नहीं सुनी गई। अब वो खामोश है, ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे गद्दार बना दे फौरी तौर पे। जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ जो एक फाशिस्ट सोच का हामिल मुल्क बन चुका है, वहाँ पे कोई कैसे आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर सकता है? जब आप काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनने को तैयार ना हो तो फिर ज़्यादातर लोग यही रास्ता इख्तियार करते हैं जो कि खामोशी का रास्ता है। सो इस वजह से आपको वहाँ जो मुखालिफ लोग हैं वो खामोश नज़र आएंगे, और ये जो वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट सोच के लोग हैं जिनकी तरफ से शोर शराबा किया गया कि जी इसको निकालें टीम से, इसको निकालें टीम से, और फिर शाहरुख खान जैसे लोग जो सारी ज़िंदगी यही साबित करते रहेंगे कि जी वो हिंदुस्तानी है क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान है, तो उनको यही मसला पड़ता रहेगा। सो आप सुपरस्टार भी हो इंडिया में या पूरी दुनिया में तो भी आपने अपनी जो एक पेट्रोटिज्म है ना उसको शो करना है, जो कि ये मूवीज़ बना के करते हैं। सो द थिंग इज़ कि आपको इस पे ज़्यादा अपोजिशन नज़र नहीं आएगी। आप सिर्फ ये देखेंगी कि जी वो वाले लोग या वो वाला आर्गूमेंट जिसमें इनके इस डिसीजन को सपोर्ट किया जाता है कि जी बड़ा अच्छा किया मुस्तफ़िज़ुर रहमान को निकाल के, वो आपको ज़्यादा नज़र आएगा, उसी को हाईलाइट किया जाएगा, वही चीज़ लाइमलाइट में रहेगी। लेकिन आई थिंक बांग्लादेश का बहुत अच्छा फैसला है कि उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया है और इनकार किया है इंडिया जाने से। हमारे सामने भूतनी बन रही है, इसको कोई समझाओ, भूतों में मेरा आतंक है। और श्रीलंका में उन्होंने कहा है कि जी मैचेस आपने करवाने हैं तो हम वहाँ पे खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया का दौरा नहीं करेंगे। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। ठीक है। अच्छा, अभी अगले महीने बांग्लादेश में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो जो भी हुकूमत आती है किसी भी पार्टी से आती है तो वो इंडिया को लेके क्या पॉलिसीज़ बना सकती है? देखिए आई थिंक उसकी एक गाइडलाइन जो है ना वो शायद अभी नज़र आना शुरू हो गई, वो आपको अभी मिल चुकी है। आप जो मुमकिन तौर पे पार्टीज़ हैं, चले उनकी बात करते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, खालिदा ज़िया की पार्टी, उनके बेटे तारिक रहमान जिनके बारे में कहा जाता है कि जी वो मेजॉरिटी लेने में कामयाब हो जाएंगे और अगले वज़ीर आज़म के भी उनके बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो हो गए। जमात इस्लामी के लोग हो गए। ये जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी बनी है, ये जो यूथ की है, अभी पिछले साल ही इन्होंने फेब में ख़ुद को रजिस्टर करवाए, जो शरीफ उस्मान हादी की पार्टी है। अब ये सारे यंग लोग हैं, ये सारी यूथ आपको नज़र आती है, और बहुत अपने नौजवानों को, बांग्लादेश के नौजवानों को मुतहरिक करने में इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। तो आपको कहीं ना कहीं ये वोट्स लेते हुए नज़र आ जाएंगे। हालांकि ऑब्वियसली इनके पास उतने फाइनेंसेस नहीं हैं, उतने फंड्स नहीं हैं जितना दीगर पार्टीज़ के पास हैं। वो पुरानी खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।